एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्वेल ट्रेंड्स में। जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो विश यू हैप्पी नवरात्रि। ये जो नवरात्रि के दिन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इन नवरात्रि में हमें भगवान का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। हमें हाथ जोड़कर हम जहाँ भी बैठे हैं हमें माता रानी को भगवान से कहना चाहिए थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। आज जो है मैं आपको जो भी सिखाने वाली हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को ये कुछ मेरे पास नया स्टॉक आया है मैं ये दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास पेंडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा साथ के साथ दिखा देती हूँ। फिर मैं दिखा नहीं पाती हूँ तो ये कुछ डिफरेंट पेंडेंट्स मेरे पास आए हुए हैं। ये जो पेंडेंट आपने देखा पहले, ये जो दूसरे वाला है ये कुंदन में है, कलर्ड स्टोन में। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों साइड है, बोथ साइड है। इसके बाद ये जो है ये मीनाकारी पेंडेंट्स हैं और दोनों पीछे मीनाकारी हो रखी है और सारे ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हैं। और ये वाले पेंडेंट जो आप अभी देख रहे हैं पिंक एंड ग्रीन, ये पेंडेंट आप देख चुके हैं पहले। जो ये न्यू रेंज आई है ये रेंज है और भी रेंज है, आप ये ले सकते हैं। इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। और इसके अलावा कुछ भी मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल है, बेसिक किट भी अवेलेबल है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है ये गंठन माला। ये गंठन माला मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए गंठन माला ऐसी आती है बहुत सारी और इसे हमें सुलझाना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन बहुत सारे जब लोग नए जो स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं गंठन माला तो उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं ये पूरा खोल के दिखा रही हूँ। बंच, तो ये बंच आता है जब आप ख़रीदते हैं तो जो ये बंच इस तरीके का बना हुआ आता है। ये इस बंच के जो होती है इसमें गंठन माला, अब सब पूछते हैं कि कितनी बड़ी होती है, बंच में कितनी लंबी होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रॉपर दिखा रही हूँ कि ये जो बंच होता है, आपको जो बंच मिलता है गंठन माला का, अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये इस तरीके से मिलता है। और इस बंच में, एक बंच में 8 से 10 गंठन माला होती हैं और इसका साइज़ जो है एक गंठन माला का काफ़ी लंबा होता है, तो इसीलिए मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। तो आप समझ लीजिए अगर आप कोई, ये कितनी बड़ी है तो ये अराउंड 1 मीटर आप कह सकते हैं। आप अगर कोई लॉन्ग नेकलेस आप बनाते हैं तो ये गंठन माला पूरी इसमें यूज़ हो सकती है, जैसे कि मैं आज बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने इनको सबको सेपरेट कर दिया है, हर गंठन माला को। लेकिन ये बंच में आती है, लेकिन मैं आपको सेपरेट इसलिए करके दिखा रही हूँ कि ये बंच जब आप खोलते हैं तो ऐसे ये होता है। तो इसमें 8 से 10 जो है मालाएँ आती हैं और इसका प्राइस भी मैं आप लोगों के लिए आज शेयर कर रही हूँ। 100 रुपीज़ का बंच होता है। तो 100 रुपीज़ के बंच के हिसाब से आप सोचिए कि आपको एक जो चेन है ये गंठन माला की, तो बस मुश्किल से 8 से 10 रुपए की पड़ी है, कोई महंगी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं महंगी है, कुछ लोग कहते हैं महंगी है क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता। तो जैसे सब्ज़ी लेने जाते हैं हम और हमें पता नहीं है कि कितने की चल रही है, क्या भिंडी का रेट है, और हम ऐसे ही सब्जी वाले को बोल देते हैं कि भैया बहुत महंगी है। तो ऐसी आदत बनी हुई है लेडीज़ की, हम लेडीज़ की, कि हमें नहीं भी पता होता हम फिर भी बोल देते हैं महंगी है।
तो इसीलिए मैं आपको ये पूरा इसको डिटेल में बता रही हूँ कि ये बहुत ही कम प्राइसेस पे मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो अब 100 रुपीज़ में आपको 8 से 10 कंठन माला मिल जाती है, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमें जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें ये कंठन माला का पूरा बंच चाहिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे ये ज्वेलरी आज की, तो इसके लिए मैंने ये कनेक्टर लिया है और इस कनेक्टर में मैंने एक कंठन माला को अटैच कर लिया है और उसे थोड़ा शॉर्ट भी किया है मैंने। वो बहुत लॉन्ग है इसलिए मुझे शॉर्ट करना पड़ा। तो मैंने पहले ये कनेक्टर में ये कंठन माला को अटैच कर लिया है। तो ये मैंने 3 कंठन माला इसमें पहले अटैच करके आपको ये दिखाया है, आपको दिखा रही हूँ अटैच करके, लेकिन अभी मैं इसमें और भी अटैचमेंट्स करूँगी। और जब मैंने ये माला अटैच कर ली है कनेक्टर से, उसके बाद मैंने ये पेंडेंट लिया है। ये जो पेंडेंट है, इस पेंडेंट में मैंने ये कंठन माला को अटैच किया है। एक साइड की कंठन माला मैंने अटैच कर ली है। अब मैं दूसरी साइड से ये आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। तो पहली साइड और दूसरी साइड ऐसे ही अटैच करनी है जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी सी वॉइस में डलनेस है, आई एम सॉरी उसके लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें एक एक करके एक माला को अटैचमेंट्स करनी है हमें इसके पेंडेंट के साथ। ये जो पेंडेंट है इसके साथ अटैच करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये पीछे से ओपन है पेंडेंट, तो इसको अटैच करने में कंठन माला को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये मैंने जो है 4 कंठन माला एक साइड अटैच की है और चार कंठन माला दूसरी साइड अटैच की है। तो टोटल 8 पूरी कंठन माला मैंने अटैच कर ली है, यानी हमारा पूरा एक बंच यूज़ हो चुका है। और उस बंच में भी कुछ कंठन माला बच गई है क्योंकि नीचे से बहुत लंबा था, इसलिए मैंने उसे कट किया था। तो वो जो कट पीसेस हैं वो हमारे इयररिंग्स बनाने में यूज़ हो जाएंगे। अब जब ये अटैच कर लिया तो इसके बाद मैं ये आपको जैसे दिखा रही हूँ, इसमें जो लास्ट वाली कंठन माला है उसमें मैंने ये कुंदन आई और लॉरियल्स को अटैच किया है। ये कंठन माला के साथ में ये अटैच किया है। तो आगे आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे अटैचमेंट्स किए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं थोड़ी आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और साथ में आप जानते हैं नवरात्रि भी है, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। तो फिर भी मैंने आपके लिए आप सबके लिए वीडियो बनाई है, इतना एफ़र्ट किया है, तो मेरे इस एफ़र्ट को आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा
इस वीडियो पे अभी आप लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपका लाइक भी और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएगा और सबको हेल्प मिलेगी। और अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। सिंपल है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और जो नए हैं वो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखते देखते लाइक कर दीजिए। ये जो डिज़ाइन आज हम बना रहे हैं, ये सिंपल है, लॉन्ग है। हाँ, ये जो डिज़ाइन है इजी है, लेकिन इस डिज़ाइन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जब आप बनाएंगे इसे, तो ये जो अटैचमेंट है आपको बहुत ध्यान से करने होंगे, क्योंकि इसकी चेन जो है पतली होती है, तो ये खुल सकता है। तो काफ़ी टाइटली इसमें सारा मटेरियल अटैच करना है गंठन माला से, जिससे कि ये बिल्कुल टाइट रहे प्रोफेशनल लुक के साथ। इसी तरीके से दोनों साइड में मैंने ये आई कुंदन और लॉरियल को अटैच कर लिया है। तो आज हमने ना कोई गियर वायर यूज़ की है और ना ही कोई और वायर। बिना वायर के आज हमने ये इतना अच्छा सा डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यही तो हमारी जो ज्वेलरी मेकिंग आर्ट है, ज्वेलरी मेकिंग हम करते हैं, उसकी एक खासियत है कि हम कोई भी सिंपल पीस को एक स्टनिंग पीस में, एक बहुत ब्यूटीफुल पीस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हमें हमारे टैलेंट दिखाने का मौका देती है और हमें एक्सपर्ट बनाती है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने जॉइनिंग सारी कर ली है आई कुंदन की, और आप देख रहे होंगे ये जो गैप्स हैं, ये भी आई कुंदन में मैंने बराबर दिए हैं। यही बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई नेकलेस बनाते हैं कि दोनों साइड में गैप्स आप बराबर रखें। अब ये हमारी चेन्स तो लग गई हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें एडिशन करेंगे। ये मैंने कुछ लॉरियल्स रेडी किए हैं पर्ल्स के। इन लॉरियल्स को हम अब पेंडेंट के साथ में अटैच करेंगे, और ये कुछ ही लॉरियल्स अगर अटैच हो जाते हैं पेंडेंट के साथ में, तो ये इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो हम इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। अब हम इयररिंग्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये आई कुंदन ले लिया है, और जो हमारी ये गंठन माला बची थी, तो हमें उसे एक बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से मैंने उसे साइज बना लिए हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे, और ऊपर मैंने ग्रीन कलर का बीड यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैंने इसे अटैच किया है, और फिर उसके बाद मैंने इसे गंठन माला के साथ अटैच किया है, और फिर गंठन माला के नीचे लॉरियल्स को ऐड कर दिया है। तो ये जो आई कुंदन है, इसमें 3
जो है होल्स दिए हुए हैं, तो मैंने एक बीच में लगाई है गंठन माला और बाकी 2 जो पर्ल्स चेन है मैंने साइड में लगाई हैं। ये हमारा हैंगिंग डैंगलर्स टाइप इयररिंग बन जाएगा। और अगर हम स्टड्स में चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको उसमें दिखाया है। अभी फाइनल लुक हम देखेंगे तब आपको उसमें दिख जाएगा। देखिए, हमारी जो लाइफ होती है उस लाइफ में हमें अगर कुछ अचीव करना है तो उसके गोल्स को सेट करना चाहिए। आई मीन टू से हमें, जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि हमें मैनेजमेंट करना चाहिए कि हम पूरे जो वीक होता है 8 दिन हम उसको टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। मतलब हम किस तरह से अपना टाइम कहाँ पे किस चीज़ को कैसे देंगे, हाउस होल्ड वर्क कब करेंगे, ज्वेलरी मेकिंग कब करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम करेंगे तो क्या होगा इससे कि जो लोग शिकायत करते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इश्यूज़ हैं, तो उससे क्या होगा, वो जो टाइम है उन्हें हर चीज़ के लिए मिलेगा और उनके जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मेरी आज की टिप है कि मैनेज योर टाइम, मैनेज योर टास्क। तो अब हमारा ये इयररिंग भी रेडी हो गया है। इन सब का लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन वैसे तो मैं यहीं पे आज की ज्वेलरी मेकिंग एंड करने वाली थी, लेकिन मेरे पास ये जो है, ये देखिए, मेरे पास ये रखा हुआ था तो मुझे ये कंप्लीट करना था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये शेयर कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं समझ में आती हैं उनके आइडियाज़ क्लियरली मिल जाएंगे और बहुत सारे जो लोग मुझसे सवाल करते हैं उनके आंसर्स भी उन्हें मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये वाला डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ जो अभी मैं रेडी करने वाली हूँ। और देखिए, मेरी जो हर डिज़ाइन की कुछ ख़ास बात होती है, तो मेरे इस डिज़ाइन की एक ख़ास बात है कि ये वाला डिज़ाइन जो है 5 मिनट्स में ये वाला डिज़ाइन आप रेडी कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये जो आप वाइट पर्ल्स की माला आप देख रहे हैं, ये इस डिज़ाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये मैंने क्रिएट किया, आपको दिखाया है। और इसके बाद मैंने जो है गियर वायर ली है और उस गियर वायर में ये मेरे पास मीनाकारी मोर जो है, आपने देखा ग्रीन कलर का मोर मीनाकारी का, ये मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद एक वाइट, उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, वाइट कलर का बीड, उसमें कलर स्टोन्स लगे हुए हैं, वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद ग्रीन थंबल ऐड किया है और फिर ये जो है, ये मैंने वाइट पर्ल्स को ऐड करके ये पूरा डिज़ाइन इस तरीके से एंड में लव बीट लगा के इसे क्रिएट किया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये जो वाइट कलर की मैंने पर्ल्स की माला बनाई है, ये वाइट माला पर्ल्स की जो सबसे नीचे हैंगिंग वाली ट्विस्टेड माला है, ये मैंने कैसे बनाई है। देखिए, ये जो ट्विस्टेड माला है इससे बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं और ये वाली माला का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है और इसे बनाने में भी
बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। ये वाला डिज़ाइन मैं अपनी मास्टर क्लास में सिखाती हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन सीखना है तो इसके लिए आप मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरीज़ है कि मैं और क्या सिखाती हूँ क्लासेस में, तो मैं आपको आज ये सारी डिटेल्स दे देती हूँ। देखिए, जो मेरा कोर्स है उसमें मैं आपको ज्वेलरी मेकिंग की सारी टेक्निक सिखाती हूँ, जिससे कि आप जो है बेसिक से हैवी ज्वेलरी, चाहे वो ब्राइडल ज्वेलरी हो या कोई भी, वो आप बना सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलती हैं। और उसके अलावा मैं ये भी बताती हूँ कि आप प्रोफेशनली कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपके पास कस्टमर्स आएंगे, कैसे आपको सेलिंग करनी है, और इम्पॉर्टेंट सबसे है प्राइसिंग फार्मूला। क्या प्राइसिंग फार्मूला आपको यूज़ करना है। और जिन लोगों को ज्वेलरी बिल्कुल नहीं आती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। और मेरे पास एक और लेवल है जिसमें ऑलरेडी जो ज्वेलरी मेकिंग कर रहे हैं उनका कोई बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो कंसल्ट करके उसको ग्रो करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सब कुछ डिटेल्स भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन डिजिटल ग्रोथ आप कर सकें, आपका बिजनेस ग्रो हो सके। और इसके अलावा मेरे पास हैंडमेड पेंटिंग ज्वेलरी टेक्निक्स और रेजिन ज्वेलरी टेक्निक्स के कोर्सेज भी हैं। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो मेरे पास आता है, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मैं आज आप लोगों से कहूँ कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ देती हूँ कि ये 1 लाख रुपये लेने के बाद आपको ये ज्वेलरी मेकिंग का बिज़नेस पूरा ग्रो करके देना होगा, और उसमें कम से कम ये 1 लाख रुपीज़ आपको अर्न करने होंगे, तो आप मुझे बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास इतना पैसा आ जाए तो? इस सवाल का आप जवाब अपने पास ढूंढिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे इसका आंसर। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बात यहाँ पे पैसों की है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसों की बात है ही नहीं कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। अगर आप ध्यान से समझें इसको, और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ उस चीज़ को समझें। बात सारी यहाँ पे ना पैसों की है ना टाइम की है, बात सारी यहाँ पे है नॉलेज की। ये जो नॉलेज है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। ज्वेलरी मेकिंग के आप डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और ना ही आप उसकी अच्छे से फ़ोटोग्राफी ले रहे हैं, और ना ही वो डिज़ाइंस इतने एक्सक्लूसिव भी लग रहे हैं, और फिर आप सेल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर में होगा क्या? एक समय ऐसा आएगा कि आप ये ज्वेलरी मेकिंग से परेशान होकर उसे बंद कर देंगे। क्योंकि जैसा मैंने देखा है, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वेलरी मेकिंग करते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो फिर काम करना बंद कर देते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि उन्हें नहीं पता होता उन्हें करना क्या है, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती कि आगे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आज का दिन हमें क्या करना है, कल का दिन हमें क्या करना है, कैसे आगे हमें
अब हमारा क्या काम है। तो ये जो नॉलेज है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्वेलरी मेकिंग के साथ। अगर आप सच में अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं ज्वेलरी मेकिंग का, तो विदाउट नॉलेज आप कोई भी बिज़नेस नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए ये नॉलेज भी मैं आपको अपने कोर्स में प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आप लोगों के रास्ते आसान होते हैं, मुश्किलें आसान होती हैं, और जो गलतियाँ और लोगों ने की या मैंने की, वो गलतियाँ करने से आप बच जाते हैं। तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है और पैसा वेस्ट होने से भी बच जाता है। तो आपको फिर परफेक्ट नॉलेज के साथ अपना टाइम और मनी स्पेंड करने का मौका मिलता है, और फिर आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। पंख लगाकर हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही आपको मैं बनाना चाहती हूँ। और अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं कि बिना रुके आप एक आसमान में, खुले आसमान में आसानी से उड़ पाएँ बिना कोई प्रॉब्लम्स के, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और शुरू कीजिए अपना ये खूबसूरत ज्वेलरी मेकिंग का सफ़र। मेरे साथ साथ खुद भी मेहनत करनी होगी। मैं मेहनत करूँगी, आप नहीं करेंगे तब नहीं चल पाएगा। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, ये अब बातों बातों में हमारा आप फाइनल लुक तो देख ही चुके होंगे ज्वेलरी जो हमने आज बनाई है। और आज का ये ज्वेलरी का लुक आप लोगों को, ज्वेलरी की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो और मेरा ये एफ़र्ट आपको पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद अस।